स्टूडेंट नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के 2.4 एक्सरसाइज जो है उसका अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। एक्सपैंड ये क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम जो आपके पास हैं 4 लॉ ऑफ लॉगरिथम है, लेकिन आपके बुक में 3 ही यूज़ होते हैं। तो उनको यूज़ करते हुए आपने इनको एक्सपेंड करना है। तो अब देखें हमारे पास ये जो पहला आपके पास क्वेश्चन है, इसमें कौन लॉग लगेगा। लॉग कौन सा वाला? डिवीजन वाला, यानी कि x ओवर y। तो इसको हम यहाँ पर बेस नहीं है, लेकिन जो आपके पास लॉग है, जो लॉ है उसमें बेस लिखी हुई है a, जो बुक के ऊपर दिया हुआ है, तो आप लिख लें बेशक। तो log a x जब दो डिवाइड हो रही है, कोफिशेंट है, तो फिर आपका ये बनेगा log x माइनस log a y। तो यहाँ पर आप देखें x की जगह आपके पास क्या आ रहा है 11 और y की जगह आपके पास आ रहा है 5। तो जब हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम इस तरह करेंगे। पहले तो लिख लेंगे log 11 ओवर 5 इज़ इक्वल टू, आप देखें हम इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसको लिख लेंगे log 11 माइनस log 5। तो ये आपका जो है एक्सपेंड हो गया। बस इतना सा काम है। ये अगर आया तो लॉन्ग के बजाय शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आपने लॉग को याद कर लेने हैं, लॉ तीनों, और उसके मुताबिक एक्सपेंड कर लेने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसकी बेस तो जो है वो 5 है। तो अब इसका सलूशन हम लिखते हैं। तो इसमें ये है कि ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो आप पहले तो आप इसको लिख लें, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन इसी तरह आप इसको लिख लें। एट इट इज़ तो 6 अंडर द रूट स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट आपको पता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर a या b कोई भी वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, पावर होती है 1/2। तो इसको हम लिख लेते हैं log ऑफ बेस 5। तो 8 a की 6 पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इनकी अलग अलग पावर ले लेते हैं। बल्कि आप ये कर लें कि 8 की, क्योंकि हमने इनको अलग अलग करके लिखना है, तो आप ये करें कि दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो log के फर्स्ट लॉ के प्रोडक्ट के मुताबिक ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखें log जो प्रोडक्ट का लॉ है वो ये है कि x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज़ इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस log बेस y। तो ये ऐड कर देंगे दोनों, तो 5 ही रहेगा। इसकी बेस तो 5 ही रहेगा। 8 की पावर उसी तरह 1/2 ले लें, और प्लस log 5 और a की 6 की पावर 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि log देखें जो आपके पास a 8 है, उसकी पावर हम 1/2 लें, तो ये आपके पास आ जाएगा log 5 बेस। देखें 8 के अगर आप एक्सपेंड करें, अगर इसका फैक्टर बनाएं, तो 2 4s are 8, 2 2s are 2, 2 2 4 एंड 2 1s are 2। तो ये आपके पास बनेगा 8 जो ये है, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और पावर होल बनेगी 1/2, प्लस यहाँ पर ले log 5, ये जो पावर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि देखें log बेस 5 इसी तरह है, इसको लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं 2 की पावर 2, और दूसरा 2 इसी तरह रखें, तो 1/2 प्लस ये 2 से पावर 6 जो है कैंसिल होकर 3 आ गई, प्लस log बेस 5 a की पावर 3। तो अब हम इनको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अब आपके पास आ जाएगा
log बेस 5, ये आप देखें तो 2 की पावर कितनी आ रही है 2 और होल पावर है 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा log बेस 5 2 की पावर 1/2 प्लस log a और ये a की पावर 3। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए 2 और 1/2 कैंसिल हो गए, log बेस आपके पास आ गए 5 और इसकी यहाँ पर रह गया 2 प्लस log 5 और a की पावर 2 की पावर 1/2 प्लस अब ये तो 3 है, ये आपके पास क्या होगा कि तीसरे लॉ के मुताबिक ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ गया log a की पावर जो 3 है वो इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये तो आपके पास है log सिर्फ 2 ही रह गया और ये जो 1/2 है ये आपके पास बन जाएगा √2 लिख लेंगे, इसको स्क्वायर रूट लिख लेंगे b का और 3 × log ऑफ a, तो ये आपने एक्सपेंड करके ये आपने लिख लिया इसको, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था हमने उसको एक्सपेंड करके लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है जी log ऑफ xy ओवर z और पावर होल है 1/9। तो देखें हम ये करेंगे कि जो मल्टीप्लाई हो पहले तो हम ये लिख लेते हैं log xy की होल पावर 1/9 माइनस जो डिवाइड हो रहा है उसकी z की पावर 9 1/9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें आ जाएगा आपके पास log की पावर 1/9 प्लस log की y की पावर 1/9 और माइनस log z की पावर 1/9। अब आपको पता है कि जो पावर होती है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/9 log x प्लस यहाँ भी 1/9 पहले मल्टीप्लाई हो गया, जो आप पावर है इसकी वेरिएबल की y माइनस 1/9 log ऑफ z। तो इनमें से 1/9 जो है वो आप कॉमन ले लें तो ये आपके log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस ये माइनस है माइनस log ऑफ z, ये आपके पास एक्सपेंड फॉर्म में आपके पास आ गया। अब फिफ्थ लास्ट ये नेचुरल लॉग में दिया हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, वहीं लॉ अप्लाई करेंगे। इसमें यह है कि ये यहाँ पर रेडिकल में पावर दी हुई है 3, तो पहले तो आप लिखें इसी तरह सॉल्यूशन। तो नेचुरल लॉग 3 रेडिकल 16x की 3। अब ये होगा कि लॉ जो आपके पास है थर्ड लॉ के मुताबिक पहले तो इससे ये करें कि ये जो रेडिकल में अगर यहाँ पर पावर n हो और आपके पास यहाँ वेरिएबल a हो तो ये 1/n पावर बन जाती है। तो इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए आप यूँ लिखेंगे नेचुरल लॉग 16x की 3 और 1/3 पावर आ जाएगी 1/3। अब देखिए 1/3 क्या करते हैं हम, अब इनकी सबसे पहले ले आते हैं फार्मूले के मुताबिक। तो 1/3 आपको यहाँ पर आ गया और अब आपके पास है log 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 x की पावर 3। अब 1/3 इसी तरह रखें। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कर देते हैं, इनको लिख लेते हैं log 16 प्लस log x की पावर 3, ये इसके सम में आपके पास आ गया। तो इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ये तीनों पाँचों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो।